जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरआरसी लेवल 1 ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का अभी तक पैनल जारी नहीं किया गया है। लगभग 10,500 से ज़्यादा कैंडिडेट लगातार डेली परेशान हो रहे हैं कि उनका पैनल कब आएगा। तो आज के डेट में 25 अप्रैल के डेट में ये आज का एक प्लान बनाया गया, मीटिंग रखा गया कि जो भी कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के आरआरसी ऑफिस में पहुंच सकते हैं वो जरूर पहुंचे। इस पे हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो भी बना दिया था जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने सपोर्ट किया और काफ़ी कैंडिडेट आज के डेट में आरआरसी पहुंचे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरसी ऑफिस से क्या जवाब मिला, आप लोग का पैनल कब तक जारी किया जाएगा, यानी सभी कैटेगरी का, चाहे आप लोग डबल सीए डबल कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी का पैनल कब तक देखने को मिलेगा। पैनल के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका कब से शुरू होगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या कैटेगरी शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। कैटेगरी शिफ्टिंग कहने का मतलब कि जो कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई हैं, क्या उनको सीट यदि जनरल से नहीं मिलता है तो क्या अपने कैटेगरी में ला करके सीट मिलेगा या दिया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से ही हो चुका है। ये मेरा मेडिकल का कॉल लेटर है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। सबसे पहले आप लोग ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, जो वहाँ कैंडिडेट गए उन्होंने क्या बोला और उनकी क्या बात हुई, तो आप लोग यहाँ से सुन सकते हैं। হ্যালো, কবে কবে বললি? এপ্রিল না কবে? মে মাসের লাস্টে ধরে রাখো জেনারেল, তাও আবার পার্সোনাল করে আসবে। এটা কার থেকে জানলি? এটা গেছিলিস তুই? চেয়ারম্যানের কাছে গেছিল, চেয়ারম্যান ডাইরেক্ট চেয়ারম্যানের কাছে গেছিল দুজন। তুই তাহলে ভাব মারছিস কেন? তুই গেছিস? এই তো আমি সামনে আছি, কি যেন তাকে দেবো ফোন। তো কিষানু গেছে? তুমি কি করে আমাকে ফোন করলে? কি যেন বলেনি? হ্যাঁ, কিষানুকে কথা বলেনি, হঠাৎ ফোন করলে? আমি তো জানি না কে গেছে না গেছে। যাই হোক, আরে দেখো, আমি কল্যাণী গেছিলাম, আমি আজকে সকালবেলা বাড়ি আসবো, তখন গ্রুপে দেখছি ডাইরেক্ট যাবে, তখন ভাবলাম আমি যখন নামবো এদিকে তাহলে চলেই যাই, শিয়ালদা থেকে একটুখানি কাছে হেঁটে চলে যাবো, তাই আমি এসছি। মে মাসের লাস্টে, তাই তো? মে মাসের লাস্টে কথা বলেছি, চেয়ারম্যান বলছে কাজ করার কেউ নেই, বলছে আমাদের দায়িত্ববোধ নাকি, একজন বলছে ডিপ্রেশন আছি, বলছে তোমার ডিপ্রেশন আছে আমরা কি করবো। তা আমরা কি করবো মানে? আমরা তো দাঁড়াও তোমাদেরকে দিচ্ছি ভালো করে কিছু বলে, আমরা তোমাদের হয়ে কাজ করি না, আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার হয়ে কাজ করি, পরিষ্কার বলে দিয়েছে। अच्छा, আমাদের হয়ে কাজ। तो आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, हालांकि ये कॉल रिकॉर्डिंग बंगाली में है, लेकिन इसका मान सकते हैं समरी या मोटा मोटी ये बात है कि आरआरसी के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग का जो पैनल है वो मई महीने में आएगा। आप लोग का जो पैनल है वो मई महीने में आएगा और पार्ट वाइज पैनल आएगा। पार्ट वाइज कहने का मतलब कि सभी कैंडिडेट का एक साथ पैनल नहीं आएगा। आपका पैनल मई महीने में आएगा और पार्ट वाइज पैनल आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर बात हो गई। अब पैनल यदि आपका मई महीने में आ जाता है तो आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जून महीने से शुरू हो जाएगा, यानी आप लोग मान सकते हैं ज्वाइनिंग आपका जो प्रोसेस है वो जून से शुरू होगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कैटेगरी शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। कैटेगरी शिफ्टिंग कहने का यानी कि मान सकते हैं मतलब ये होता है कि यदि कोई कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई किया है तो क्या यदि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मिला है या C1 मिला है या C2 मिल गया है और यदि उसको जनरल में कोई सीट नहीं मिलता है तो क्या अपने कैटेगरी में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग ये कट ऑफ देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डीवी के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था उसमें क्या कट ऑफ देखने को मिला था, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था वो आपका 75.7 गया था, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था वो आपका 63.84 गया था, ओबीसी का 73.02, एससी का 65 और एसटी का 56। अब इसमें मान सकते हैं जनरल का लगभग 4500 के आसपास रिजल्ट है। उन सभी जनरल में बहुत सारे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस के भी हैं, बहुत सारे बच्चे ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं और एसटी के भी हैं।
अब ये जो इन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं, EWS, OBC, SC, ST, इनको ये डर सता रहा है कि यदि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मिल गया है या C1 मिल गया है या C2 मिल गया है और यदि मेरा यहाँ पे जनरल में सीट नहीं मिलता है कोई भी, तो क्या हमें अपने कैटेगरी में ला करके सीट दिया जाएगा। तो आप लोग ये देखिए जो डेटा अवेलेबल है कि A2 कैटेगरी का टोटल कितना सीट है, A2 कैटेगरी का टोटल 1027 सीट है। B1 का कितना सीट है देख सकते हैं 5899 सीट है, 5899 सीट है। B2 का देख सकते हैं 354 सीट है। तो यही यानी कि सबसे ज़्यादा डर सताता है कि जिनको B2 मिल गया तो क्या यानी कि सिर्फ सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नंबर भी कम है। C1 का देख सकते हैं, C1 का सीट है 3593 सीट, टोटल 10,078 यानी कि 10,873 यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। अब देख सकते हैं जो जिनका यानी कि यूआर में सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं यूआर में टोटल यानी लगभग आपका 5,000 के आसपास वैकेंसी है। मान लीजिए कि जिनका यूआर में सिलेक्शन हो गया, एग्जांपल से कोई भी ओबीसी कैंडिडेट आप लोग यहाँ पे कंसीडर कीजिए, कोई भी ओबीसी कैंडिडेट है, देखिए यूआर का जो कट ऑफ गया है वो आपका 75.7 गया है। मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उसका जो नंबर होगा वो 75.75 होगा, तो इसका सिलेक्शन कहाँ हुआ, इसका ये कैंडिडेट है यूआर का, ये कैंडिडेट है ओबीसी का, ये कैंडिडेट है जो ओबीसी का है, लेकिन इसका सिलेक्शन एज ए यूआर कैंडिडेट हुआ है। अब मान लीजिए कि इसको जो कैटेगरी मिला है वो आपका एग्जांपल से कि C1 मिल गया, C1 मिल गया और इसको यूआर में सीट नहीं मिला, तो क्या इसको अपने कैटेगरी ओबीसी में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका कैटेगरी शिफ्टिंग होता है। तो डेफिनेटली कैटेगरी शिफ्टिंग आपका होगा, यानी इनको अपने ओबीसी कैटेगरी में ला करके सीट दिया जाएगा। आप लोग समझिए कि इनका नंबर 75.75 है, ओबीसी का कट ऑफ गया है तो आपका 73.02, यानी ओबीसी के कट ऑफ से 2.75 लगभग नंबर ज़्यादा है। तो अब यदि इनका यूआर कैटेगरी में सीट नहीं मिला तो ओबीसी का तो यानी कि बहुत सारे सीट C1 का होगा ही। अब इनकी क्या गलती है कि इनका यदि सिलेक्शन एज ए यानी कि यूआर हो गया तो इनका तो कोई गलती नहीं है, और यही रूल भी कहता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये यानी कि रांची में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ और बहुत सारे जोन में हुआ, और ये रूल में भी मेंशन्ड है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी मेंशन्ड है कि यदि जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन यूआर में होता है, सबसे पहले तो रेलवे यही चाहेगी, आरआरसी यही चाहेगी कि जिसका यूआर में हो गया है उसको कोई ना कोई सीट यूआर में ही दे दिया जाए, ताकि जो जिनका अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उनका सीट खराब ना हो। लेकिन यदि उनको यानी मेडिकल स्टैंडर्ड लो मिल गया है और नंबर भी कम है, यानी कि यूआर के केस में नंबर कम है, यानी कि यूआर के कंपैरिजन नंबर कम है, ओबीसी में तो यानी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही नंबर होगा, क्योंकि सिलेक्शन यूआर में हुआ है तो ओबीसी में तो यानी कि ओबीसी से तो नंबर यानी कि ज़्यादा होगा ही। लेकिन यानी कि यही आरआरसी चाहेगी कि सबसे पहले उनको यूआर में ही कोई ना कोई सीट दिया जाए, क्योंकि यदि कोई ना कोई सीट मिल जाता है तो वो ज़्यादा दुख नहीं देता है, यदि कोई सीट नहीं मिलता है तो ज़्यादा दुख देता है। यदि किसी को ट्रैक मेंटेनर मिल गया तो वो ज़्यादा दुख नहीं देगा, लेकिन यदि कोई सीट नहीं मिला तो ज़्यादा दुख देता है। तो यानी आरआरसी, सभी आरआरसी यही चाहती है कि जिनका यूआर में सिलेक्शन हुआ है पहले उनको कोई ना कोई सीट यूआर से ही दिया जाए। यदि नहीं मिल पाता है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड उनका यानी कि ऐसा मिला है और नंबर भी है, तो उनको डेफिनेटली अपने कैटेगरी में शिफ्ट करके सीट दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऐसे यानी कि मान लीजिए कि 500 बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, तो यूआर का तो सीट खाली हो गया 500, लेकिन ओबीसी का सीट 500 भर गया, और जिनका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है वो 500 बाहर हो जाएंगे। तो अब वो 500 बाहर हुए हैं, मान सकते हैं ना तो उनका गलती है और ना ही जिनका यानी कि यूआर में सिलेक्शन हुआ है और उनको शिफ्ट करके दिया गया है उनका गलती है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता तो आप लोग ऐसे ही जो 500 जो कैंडिडेट एग्जाम्पल से ओबीसी में बाहर हुए, तो आप लोग तो ऐसे ही यानी कि आप लोग सेलेक्ट नहीं होते। तो आप लोग यहाँ से समझिए, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा, यानी डीप थिंकिंग करके सोचना होगा कि यदि ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता तो जो यानी कि जिनको सीट नहीं मिला, कम नंबर होने के कारण जो बाहर ओबीसी वाले बच्चे हुए, वो तो आप लोग ऐसे ही नहीं क्वालिफाई करते, और जिनका यानी आपसे ज़्यादा नंबर है, अब मान लीजिए कि जो बाहर हुए उनका नंबर एग्जाम्पल से कि आपका यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका नंबर यहाँ पे 73.5 है, आप लोग बाहर हो गए, एग्जाम्पल से कि 73.5 जिनका नंबर है ओबीसी वो बाहर हुआ, और जिनका यानी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 75.75 है, तो क्या इनको सीट नहीं दिया जाए और आपको सीट दिया जाए? तो ये यानी ये फेयर नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं नंबर काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। तो कैटेगरी शिफ्टिंग डेफिनेटली होगा, जिनका
मेडिकल स्टैंडर्ड यदि B2 C1 या C2 मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आरआरसी यही चाहेगी कि आपको यूआर में कोई ना कोई सीट दिया जाए। यदि वहां से नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली कैटेगरी शिफ्ट करके आपको सीट दिया जाएगा। तो ये पूरा यानी कि मान सकते हैं यहाँ से डिटेल है, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। आप लोग सभी जो भी मन में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। पैनल आपका मई महीने में पार्ट वाइज करके जारी किया जाएगा। सबसे पहले CCA AA कैंडिडेट, उसके बाद PWD, उसके बाद सभी कैंडिडेट का आगे धीरे धीरे करके पैनल जारी किया जाएगा, यानी कि मई में सभी कैंडिडेट का पैनल रिलीज कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं, यानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।